बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का शुक्रिया अदा करते हुए इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करते हैं जिसका नाम है ग्रामीण शोध शालाएं। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। इस कार्यक्रम में हम आपको कृषि क्षेत्र से जुड़े शोधकर्ताओं से परिचय कराते हैं ताकि आप भी अपने गांव में रहते हुए खेती को बेहतर और लाभकारी बना सकें। अपने इसी प्रयास में आज हम आपको मिलवाते हैं खेती के वैज्ञानिक कहे जाने वाले जगदीश प्रसाद पारिक से। इनके द्वारा इजाद किया गया अजीतगढ़ सिलेक्शन नाम का फूल गोभी का बीज आकल किसानों में बेहद लोकप्रिय है। आखिर इसकी लोकप्रियता की वजह क्या है, आइए जगदीश जी से ही जानते हैं। मैंने जो खेती की है वो सब जैविक खेती की है। हमारे यहाँ बैल भी थे, बैलों के अलावा हल भी थे, उसके अलावा पशुपालन भी कर रहे थे और उन सब का पशुओं का गोबर कंपोस्ट बनाकर, वर्मी कंपोस्ट बनाकर, जिप्सो कंपोस्ट बनाकर आदि को ज़मीन में डाल करके उससे खाद तैयार किया करते थे। जो हमारे पास अनाज के अलावा जो तूड़ा, चारा, कड़बी जो भी कुछ होती है वो जानवरों को खिला देते। कहने का मेरा मतलब ये है कि हम जो ज़मीन से प्राप्त करते वो पशुओं को खिलाकर वापस ज़मीन में डालते। वर्ष 2010 में तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार के हाथों सम्मान प्राप्त कर मानो जगदीश प्रसाद पारिक ने एक नए कीर्तिमान को स्थापित किया। कृषि क्षेत्र में लगातार अपने शोध कार्यों एवं जैविक खेती के प्रयोगों से जगदीश पारिक ने किसानों को खेती के नए तौर तरीके सिखाए हैं। सब्जियां हर सीजन की, मूली है, पालक, धनिया, चुकंदर, गाजर, मटर, गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, तो ये सभी तरह की सब्जियां होती हैं, उनकी मैं प्राय खेती किया करता हूं। और वो सब खेती में जो उत्पादन होता है वो केवल जैविक है और उसमें मैं किसी तरह की कोई कीटनाशी दवा नहीं डाल रहा हूं। केवल नीम के पत्ते, आकड़े के पत्ते, आकड़े का दूध, गोमूत्र, छाछ, नमक, राई, नमक केवल छाछ में डाल करके, ज़मीन में नहीं, आदि का इस्तेमाल करते हुए और मैं खेती करता हूँ और ग्रेडिंग करके मंडी में जाता हूँ। मंडी में जैविक के नाम से और अच्छा माल दिखने से मेरा माल पहले बिकता है और सबसे बड़ी बात ये है उससे मुझे बहुत अच्छा खासा मुनाफा भी मिलता है। खेती करने की उनकी वैज्ञानिक सोच ने ही आज उन्हें इतना बड़ा किसान बनाया है, जिसकी बदौलत आज उनके द्वारा तैयार की गई फसलों से जुड़े रिकॉर्ड को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। खेती में उनके वैज्ञानिक प्रयोगों को देखते हुए ही तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार ने उन्हें खेतों के वैज्ञानिक सम्मान से सम्मानित किया। जगदीश प्रसाद पारिक का खेती से ये रिश्ता महज 10 साल की उम्र से ही जुड़ गया था। खेती करना उन्हें विरासत में मिला है और पिछली 5 पीढ़ियों से उनका परिवार खेती करता आया है। अपने पिता श्री मंगीलाल की असमय मृत्यु होने से जगदीश प्रसाद का पालन पोषण उनके ननिहाल में हुआ। युवावस्था की दहलीज पर कदम रखते ही उनके पिता की असमय मौत ने उन्हें बेसहारा कर दिया। कुछ वक्त के लिए जगदीश प्रसाद पारिक को अपना जीवन अंधकारपूर्ण दिखाई देने लगा, लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपने ननिहाल से प्राप्त जमीन पर खेती करना आरंभ कर दिया। सभी किसान भाइयों से ये कहूँगा कि जो अपन कर रहे हैं उसको पूर्ण ईमानदारी से करो। दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है या किसी अधिकारी को या किसी को दिखाने की दरकार नहीं है। जो अपन कुछ कर रहे हैं उसमें पूरी ईमानदारी होगी तो ऊपर खुदा देख रहा है, भगवान देख रहा है, जो मालिक है वो देख रहा है। और हम सबको वैसे देखा जाए तो जिस ज़मीन में अपन दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, जिसमें जहर डाल रहे हैं, वो मृदा देख रही है। इसलिए हमें उसका ध्यान रखते हुए अगर हम जो भी काम करेंगे पूर्ण ईमानदारी से करेंगे
तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे। अगर पुरस्कार की चिंता करते हुए हम किसी काम को करेंगे तो ना हमारा काम पूरा होगा और ना हमें कुछ मिलने वाला है। जीवन के शुरुआती दिनों में असम में ONGC में कुछ महीने काम भी किया, लेकिन खेती के प्रति उनके रुझान ने उन्हें वापस अपने खेतों में बुला लिया और दोबारा से वो खेती के कामों में जुट गए। ननिहाल में विरासत में मिली 2 हेक्टेयर जमीन पर शुरुआत में इन्होंने परंपरागत खेती करना आरंभ किया, लेकिन कुछ ही वर्षों बाद उन्हें महसूस हुआ कि परंपरागत खेती की जगह नई तकनीक से एवं जैविक विधि को अपनाकर खेती को और अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। यही सोचकर जगदीश प्रसाद पारिक ने जैविक खेती पर जोर दिया। कृषि घाटे का सौदा नहीं है। जब भी हकीकत में अगर हम देखते हैं कि किसी भी व्यापार में या किसी अन्य में जो मुनाफा मिलता है, उससे अगर सही तरीके से सही लगन से हम कृषि में काम करते हैं तो उससे कम मुनाफा कृषि में भी नहीं मिलता है। लेकिन ये नहीं कि जो बाप दादाओं ने बाजरा मूंग मोट बो दिया और हम भी वही बो रहे हैं। आगे से आगे नए नए आविष्कार करते हुए आगे बढ़ो। जिस चीज़ की बाजार में डिमांड हो उस डिमांड के हिसाब से खेती करो और जहाँ जिसका मार्केट हो वहाँ ले जा करके उसको बेचो। इस तरह इससे जुड़े रहने से सब किसान हैं वो अच्छा मुनाफा कमाएंगे। मात्र 10 साल की उम्र में खेती से जुड़े होने से जगदीश प्रसाद ने खेती की बारीकियों को बचपन में ही सीख लिया था। खेतों में अपने पिता के साथ काम करते हुए जगदीश ने कम लागत में खेती करना, बेहतर बीजों का चुनाव, अगली फसल के लिए बीजों को संरक्षित रखना, पानी की कम उपलब्धता के बावजूद बेहतर उत्पादन का हुनर, कीट पतंगों की रोकथाम, दीमकों से फसल की बर्बादी पर रोक जैसी जानकारियां बहुत कम उम्र में ही प्राप्त कर ली थीं। ये जो मेरी खेती हो बिना खर्चे के होती है। अब इसको मैं जीरो बजट तो नहीं कह सकता क्योंकि लोगों ने जीरो बजट नाम दे करके इसका अपमान किया है। जीरो बजट कोई खेती नहीं होती है। किसान को कुछ न कुछ तो उसमें खर्च करना पड़ता है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रति बीघा 100-150 रुपये का मेरा खर्चा मज़दूरों का आता है, तो वो मज़दूरों को मज़दूरी मिलती है। बाकी इसमें और कोई और नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ सबसे कि जैविक खेती करो, कम खर्चे की खेती है। अगर आखिरी में जब जा कर के हम देखेंगे तो रासायनिक खेती पर है, वो अगर आपको 1000 रुपये प्रति बीघा 1 साल में मिलते हैं तो इसमें 2000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से। खेती के इन नवाचारों को जानने के बाद समय समय पर जगदीश प्रसाद इसे अपने काम में लाते और अपने खेतों में बेहतर पैदावार पाते। उन्नत खेती के दौरान ही उन्हें रिकॉर्ड स्तर की फसलों के उत्पादन का विचार मन में आया और अब वो सब्जी की बेहतर एवं लाभकारी खेती के साथ साथ बड़े से बड़े आकार की सब्जियां उगाने पर जोर देने लगे ताकि उनके नाम रिकॉर्ड स्थापित हो सके। अपने इसी प्रयास में आगे वो लगातार जुटे रहे। जब बच्चों के खेलने कूदने के दिन होते हैं तब जगदीश प्रसाद पारिक अपने पिता के साथ खेती की बारीकियों को सीख रहे थे। थोड़े ही समय में उन्होंने इसमें महारत हासिल कर ली और आगे बड़े से बड़े आकार की सब्जियां भी वो उगाने लग गए। उम्र के बढ़ने के साथ साथ उन्होंने और क्या-क्या उपलब्धियां हासिल की और कैसे वो बन गए हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत, जानेंगे कार्यक्रम में। पर इस छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए ग्रामीण शोधशालाएं। अलग अलग मौसमों में अलग अलग कीर्तिमान बनाने से जगदीश पारिक की चर्चा स्थानीय पत्र पत्रिकाओं के साथ साथ आम किसानों की जबान पर भी होने लगी। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर।
आप सभी का एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम ग्रामीण शोधशालाएं में। आगे हम जानेंगे जगदीश प्रसाद पारिक की उन उपलब्धियों के बारे में जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ सब्जी का उत्पादन किया, उसमें बेहतर लाभ कमाया और साथ ही हमेशा के लिए जैविक खेती करने पर जोर दिया। जैविक खेती से जुड़े उनके सफर के बारे में आइए जानते हैं। सब्जी को एक लाभकारी खेती के रूप में अपनाते हुए जगदीश पारिक ने सन 2005 से अपनी जमीन के 2/3 से ज्यादा हिस्से पर सिर्फ सब्जियां उगाना शुरू कर दिया। अपने प्रयास में इन्होंने न केवल रिकॉर्ड तोड़ लाभ कमाया बल्कि सब्जी के आकार प्रकार में भी रिकॉर्ड बनाया। मात्र 2.5 लाख की लागत से 15 लाख रुपए तक का सालाना मुनाफा कमाया। साथ ही अद्भुत आकार की सब्जियां उगाने में भी चारों ओर से प्रशंसा प्राप्त की। मैं हर तरह की सब्जियां जिनका वजन बढ़ा करके विश्व रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में लग गया और विश्व रिकॉर्ड के चक्कर में मैंने जो 2 किलो की गोभी थी उस गोभी को आगे बढ़ाता रहा। 85 से लेकर अब तक मैंने फूल गोभी 25 किलो 150 ग्राम, तुरई 7 फीट लंबी, पत्ता गोभी 8 किलो, कद्दू 86 किलो, लौकी 6 फीट लंबी, बैंगन 1 मीटर लंबा, गोल बैंगन 3 किलो का, एक पेड़ पर 400 ग्राम के 5 नींबू किन्नू और बहुत सी ऐसी सब्जियां की, लेकिन सबको साथ ले जा कर के मैं विश्व रिकॉर्ड नहीं बना सकता, इसलिए मैं उनको दरकिनार करके और मैं केवल फूल गोभी के ऊपर लग रहा हूँ। अभी विश्व रिकॉर्ड अमेरिका का फूल गोभी का 26 किलो है, जबकि मेरा 25 किलो 150 ग्राम है। अलग अलग मौसमों में अलग अलग कीर्तिमान बनाने से जगदीश पारिक की चर्चा स्थानीय पत्र पत्रिकाओं के साथ साथ आम किसानों की जबान पर भी होने लगी। अब स्थानीय लोगों के अलावा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कृषि संगठनों के बीच भी उनकी चर्चाएं होने लगीं और अलग अलग कृषि मंचों पर उन्हें आमंत्रित किया जाने लगा। जगदीश प्रसाद पारिक की ख्याति अब देश की मान्य संस्था NIF यानी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन तक पहुंच गई। यहां इनके द्वारा कृषि क्षेत्र में किए गए प्रशंसनीय कार्यों के लिए पहली बार 25,000 रुपए के नकद पुरस्कार सहित इन्हें सम्मानित किया गया। पहली बार पुरस्कार प्राप्त कर इन्होंने अपने शोध कार्य में और अधिक गति प्रदान की और जल्द ही अजीतगढ़ सिलेक्शन नाम से फूल गोभी के बीज तैयार किए। श्री जगदीश पारिक जी ने काफ़ी कॉलीफ्लावर पे काम किया है, बल्कि उनको प्यार से गोभी मैन कहा जाता है। उन्होंने गोभी की एक वैरायटी जिसका बहुत ही कर्ड साइज जो था वो बहुत ही बड़ा था और उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है 2019 में, क्योंकि उनकी वैरायटीज़ भी जो है वो ऑर्गेनिक उसमें भी बहुत अच्छा से जो है वो आउटकम देती हैं। तो जो जगदीश पारिक की जो वैरायटियाँ हैं वो उनमें इंसेक्ट पेस्ट भी बहुत कम आते हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो कॉलीफ्लावर क्रॉप्स देखी जाएं तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉल क्रॉप्स में इंसेक्ट पेस्ट की प्रॉब्लम है, वो कम आते हैं और बीमारियां भी कम लगती हैं। इसके साथ साथ वज़न बहुत अच्छा होता है और जो कम्पैक्टनेस होनी चाहिए गोभी के फूल में वो बहुत अधिक होती है। कृषि प्रधान देश भारत में किसानों की समस्या किसी से छुपी हुई नहीं है। जगदीश प्रसाद पारिक ने उनकी समस्या को समझते हुए ही अनेक प्रकार के कृषि नवाचार अपनाए। इस दौरान इन्होंने पूर्ण रूप से जैविक खेती को अपनाया ताकि रासायनिक खादों पर होने वाले खर्च से बचा जा सके और साथ ही खेतों को इससे होने वाले नुकसान से भी बचाया जा सके। मैं पिछले 1 साल से अपने मित्रों के सहयोग से जैविक खेती करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं श्रीमान जगदीश जी पारिक जो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है, उनके सानिध्य में जैविक खेती के बारे में कुछ अनुभव लेने यहाँ अजीतगढ़ आया हुआ हूँ और इनके इंस्पायरेशन से, इनके जज्बा, इनके जोश, इनके जुनून से हम इंस्पायर होके जैविक खेती करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे किसान कर्ज मुक्त रहें, इसके लिए इन्होंने किसानों को अपना बीज खुद ही तैयार करने का संदेश दिया और स्वयं भी बीज तैयार करना आरंभ किया। ऐसा होने से किसान अपने ही बीजों पर आश्रित होने लगे, जिससे बाजार के
हानिकारक बीजों से किसानों को छुटकारा मिलने लगा। इस प्रकार किसान खाद और बीज के लिए अब दूसरों पर आश्रित न होकर खुद ही इसके निर्माता हो गए। ऐसा होने से किसानों को कर्ज से छुटकारा मिला और उनका जीवन सुखमय हो गया। ये जो लौकी है, ऐसी लौकियां जो होती हैं, उन लौकियों को पका करके हम बीज तैयार करते हैं ताकि आगामी फसल में स्वयं भी काम में ले लें और जो हमारे आस पड़ोसी किसान हैं या छोटी जोत के जो गरीब किसान हैं वो हाइब्रिड बीज के चक्कर में न पड़ करके और ये बीज ले लेते हैं और इस बीज से ऐसी 50-60 घियाएँ हम तैयार करते हैं जिनमें करीब 4-5 किलो बीज हो जाता है और वो 4-5 किलो बीज आस पड़ोस के किसानों को इनको बिना किसी कीमत पर मैं देता हूँ और उससे वो अपना खेती का काम करते हैं। जगदीश प्रसाद पारीक के खेती से जुड़ी जानकारियों का लाभ न केवल स्थानीय किसानों को प्राप्त हुआ बल्कि देश के अन्य राज्यों के दूर दराज के किसानों को भी प्राप्त हुआ। अपने इस प्रयास में जगदीश पारीक ने असम में चाय के बागानों में आने वाली समस्याओं से किसानों को छुटकारा दिलाया। इस प्रकार चाय बागान के किसानों को अपने बागानों में लगने वाली दीमक से निजात दिलाई। इसी प्रकार खरीफ और रबी फसल की खेती करने वाले किसानों को भी खेती के नवाचारों से अवगत कराया। जहर युक्त खेती है, उससे बचने के लिए एक तरीका है जैविक खेती या पारंपरिक खेती जो हमारे पूर्वज करते आए थे। इसी क्षेत्र में अजीतगढ़ सीकर के निवासी श्रीमान जगदीश जी पारीक को पद्मश्री अवार्ड भी मिला है और ऐसे ही कई महापुरुषों के सानिध्य में मैंने भी 1-1.5 वर्ष से ये काम शुरू किया है और हाल ही में श्रीमान जी से इसके संदर्भ में कुछ जानकारी प्राप्त करने और कुछ समस्याओं का निदान जानने के लिए यहाँ पर आया हूँ। एक मेहनती किसान के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले जगदीश पारीक ने न केवल अपनी खेती को उन्नत बनाया बल्कि उन्होंने देश के दूसरे राज्यों के किसानों को भी खेती से जुड़ी जानकारियां प्रदान कर उन्हें एक लाभकारी खेती पाने का वरदान प्रदान किया। देश के कोने कोने के सैकड़ों किसान आज उनके द्वारा साझा की गई जानकारियों का लाभ उठा रहे हैं। जगदीश पारीक को आखिर खेती का वैज्ञानिक यूं ही नहीं कहा गया है, उसके पीछे की कई वजह हैं। उनके इस हुनर के बारे में और विस्तार से जानेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप जुड़े रहिए ग्रामीण शोधशालाएं के साथ। इसके अलावा अन्य दूसरे माध्यमों जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, रेडियो, टीवी के माध्यम से देश के किसानों को जागरूक करते रहे हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत। जगदीश प्रसाद पारीक की खेती से जुड़ी जानकारियों से स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि देश के युवा कृषि वैज्ञानिक, छात्र और शोधकर्ता भी काफी लाभ उठा रहे हैं। युवा किसानों तक उनका लाभ किस प्रकार पहुंच रहा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। खेती के वैज्ञानिक जगदीश प्रसाद पारीक ने जैविक खेती के विकास की दिशा में अब तक दर्जनों कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में युवा किसानों के बीच अपना ज्ञान साझा किया है। कृषि क्षेत्र में बेहतर करने वाले छात्रों को अपनी ओर आकर्षित किया है। खेती से जुड़े डेमो दिखाकर उन छात्रों को विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्रदान की हैं, ताकि आने वाले समय में ये छात्र बेहतर कार्य कर सकें। जमीन नीचे नाड़ दबी है किसान की, दशा आके देख अन्न दाता के मकान की। इसका मतलब ये है कि ये जो किसान वर्ग है, हम सब इसको एक निम्न श्रेणी से देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजी, ये खाद उर्वरक इनका प्रयोग कर रहे हैं। अगर वो भी जैविक कृषि करें, जैविक खाद करें, तो वो भी एक अच्छे किसान बन सकते हैं। और कोशिश करनी चाहिए, कोशिश से नहीं, उनको करना ही चाहिए।
इसके अलावा अन्य दूसरे माध्यमों जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, रेडियो, टीवी के माध्यम से देश के किसानों को जागरूक करते रहे हैं। किसान जब अपना लागत मूल्य जो कृषि पर है वो लागत मूल्य कम करेगा तो उत्पादन में वो कम करने के बाद जो मुनाफा होगा वो ज़्यादा होगा। और वो कब होगा? जब वो जैविक खेती करेगा। रासायनिक खेती करेगा उसमें लागत मूल्य ज़्यादा बढ़ेगा, उत्पादन भी कम होगा। जब लागत मूल्य को उसमें से घटाया जाएगा तो मुनाफा मिलेगा वो कम। तो मैं ये कहता हूँ कि जैविक खेती में मुनाफा ज़्यादा मिलता है, रासायनिक में कम मिलता है। उनका उत्पादन जहरीला होता है, इसका उत्पादन जहरीला नहीं होता है। उसके उत्पादन को खरीदने के लिए हर आदमी तैयार है, रख रखाव में भी ठीक है, इसको खरीदने के लिए हर आदमी तैयार नहीं है। यूं तो राजस्थान के सीकर जिले की अपनी एक अलग पहचान है, लेकिन इन दिनों सीकर जिला खेती के वैज्ञानिक जगदीश प्रसाद पारिक के कृषि क्षेत्र में किए गए योगदान के लिए ज्यादा पहचाना जाता है। सन 1970 से ही जैविक खेती को बढ़ावा देते आ रहे जगदीश पारिक सब्जियां उगाने के साथ साथ नींबू, पपीता और अन्य फलों की खेती भी कर रहे हैं। मैं आगे मेरे आने वाली पीढ़ी से ये कहूँगा कि वापस जो हमारे बुजुर्ग 60 साल पहले जैविक खेती कर रहे थे उसी तरफ वापस दौड़ के आ जाओ। अगर इस स्थिति में 5 साल भी अगर और आगे बढ़ गए तो फिर कई वर्ष लगेंगे आपको आने में। इसलिए आज से ये सोचो कि हमें पुनः जैविक खेती की तरफ आना है और जैविक खेती की तरफ आकर के हमारे देश को समृद्ध, हमारे नागरिकों को रोग रहित बनाना है। इसके साथ ही किसानों के महत्वपूर्ण साधन पशुपालन पर भी इनका खासा जोर है। पशुपालन की समझ को यदि जानना हो तो जगदीश पारिक की गौशाला एक बेहतर स्थान है, जहां उन्नत नस्लों की देसी गायें आपको देखने को मिल जाएंगी। निश्चित रूप से ये दूसरी हाइब्रिड गायों से किसी भी तरह से कम नहीं है। और ये जो सब है गोबर का मेरे पास है पर्याप्त, क्योंकि गोबर के लिए मेरे पास पशुधन है, 2-3 भैंस हैं, 2-3 गाय हैं। उनका जो गोबर है उससे कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट ये बनाता हूँ। दवाइयों के लिए आम है, नीम है, छाछ है, राई, नमक उसमें डाल करके वो बनाता हूँ। इसके अलावा बालम खीरा, गरतुम्बा, गरमुंडा, गोमूत्र आदि से दवाइयाँ। तो दवाइयों का पैसा नहीं लगता है। बीज स्वयं तैयार करता हूँ, बीज का पैसा नहीं लगता है। बीज के अलावा पानी रिचार्ज करके करता हूँ, क्योंकि यहाँ ऐसी स्थिति है कि पानी नहीं है। लेकिन मैं जो बरसात का पानी है उसको रिचार्ज करके 7.5 HP की विद्युत मोटर और 5 HP की सौर ऊर्जा, ये दोनों मोटरें साथ चलती हैं। और आप देखो मैं क्यारियों से पानी देता हूँ, न मेरे पास कोई ड्रिप है न कोई फव्वारे हैं, क्यारियों से पानी देता हूँ। लेकिन ये जो पानी है वो वापस जा करके वो वापस ये रिचार्ज होता है पानी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें मेरे क्या होता है कि लागत खर्च जो लगता है, मात्र कभी आवश्यकता पड़े तो जो मजदूर आते हैं उनके अलावा मेरे कोई खर्चा नहीं होता। कृषि, पशुपालन एवं जैविक खेती को अपनाकर जगदीश प्रसाद पारिक ने एक दूरदर्शी किसान होने का परिचय दिया है। कृषि के क्षेत्र में उनके इस बहुमूल्य योगदान को समय समय पर अनेक संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत और सम्मानित भी किया गया है। अनेक प्रकार के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके जगदीश प्रसाद पारिक को बीते वर्ष यानी 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी के हाथों पद्मश्री प्राप्त कर गौरवान्वित होना स्वाभाविक है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागा मेरा, उनसे पैदा किया और वो उनको खिला करके वापस ज़मीन में डाल दिया। और हमारे लायक जो अनाज है, सब्जियां हैं, उनको बाज़ार से बेच करके अपने परिवार के जीवनोपार्जन के लिए काम में लिया। आपका काम ही आपकी पहचान है। सीकर के रहने वाले जगदीश प्रसाद पारिक द्वारा किए गए शोध कार्य निश्चय ही उनकी पहचान है। जगदीश प्रसाद पारिक की तरह अन्य ग्रामीण शोधकर्ताओं से भी आपकी मुलाकात कराएंगे, पर फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया है आप सबसे अनुमति लेने का। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त एक नए शोधकर्ता के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।
नमस्कार।